नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 की। ठीक है, 2.1 जो क्लास 10th का है। ठीक है, जो क्या है, क्लास 10th का है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत बहुत बेहतर समझ में आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट करने से बहुत कुताही करते हैं, कमेंट ही जरूर कीजिएगा और अपना सजेशन कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं कि ये प्रश्नावली 2.1 है, कैसे बनेगा। ओके, ये कैसे बनेगा हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये प्रश्नावली कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है शून्य ज्ञात करना है, पीएक्स का शून्य ज्ञात करना है। इस तरह से ग्राफ आपका दिया हुआ रहेगा ऐसे, और ये इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो अगर कोई कर्विंग लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पर जो इस तरह से जो कर्व करते हुए कोई लाइन रेखा है, जब एक्स एक्सिस पर j बार कटेगा वही उसका शून्य होता है। अगर मान लीजिए कि एक्स पर यहाँ पर एक बार कटा, तो ये हुआ आपका पी एक्स का शून्य कितना हो गया, 1 हो गया। अगर ई वाई पर कटता है तो पी एक्स का शून्य यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर पी एक्स का पूछा है और यहाँ पर वाई पर कटल है, इसलिए। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से है और इसको फिर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये एक बार 2 बार काटा, यानी पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, कितना होगा, पी एक्स का शून्य आपका 2 होगा। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से जब रहेगा, तो अगर पी एक्स का शून्य 1 बार 2 बार कटेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो ये 3 बार कटा, यहाँ पर कटा और यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो इसको पी एक्स का शून्य हम मान लेंगे, यहाँ पर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ओके, पी एक्स का शून्य कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं कि आखिर प्रश्न है कैसा। ओके, आपका प्रश्न जो है कैसा है उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपको आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से ये है आपका एक्स वाई एक्सिस है, और ये है आपका ये एक्स एक्सिस है, और ये है आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पर चूंकि वाई पर कटा हुआ है, ठीक है, ये जो रेखा जो है ये किस पर कटा है, वाई पर कटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगा आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है रेखा जो है इस तरह से जो है रेखा आपको है, यहाँ पर सिर्फ वाई पर कटा हुआ है। वाई पर कटने की वजह से यहाँ पर शून्य क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये लाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस पर इस तरह से एक रेखा बना गया है, और यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे है। अब आप बताइए कि इसमें पी एक्स शून्य कितना है, तो इसको हम मान लीजिए ये तो आपका एक्स एक्सिस है और ऊपर है वाई एक्सिस। ओके, क्या है ये, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ठीक है, जो ये घुमावदार लाइन है, टेढ़े मेढ़े जो लाइन है, वो एक्स पर कहीं प्रतिच्छेद किया हुआ है, एक बार किया हुआ है। तो इसका जो शून्यों की संख्या जो होगा आपका यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से हम यहाँ पर ही देख लेते थे, एक और यहाँ पर दिया हुआ है लाइन ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है ऐसे। तो एक्स पर कितने बार काटा हुआ, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। इस पर कितने बार कटा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 बार 2 बार और 3 बार, ये 3 बार कटा हुआ है। 3 बार कटा हुआ का मतलब हुआ कि इसका जो शून्यों की संख्या जो होगा आपका 3 होगा। मतलब जितने बार वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा रेखा को, लाइन को, एक्स एक्सिस को, उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। इसी तरह से आप कईयानों को लिख सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं यहाँ पर ऐसे। अगर कोई लाइन जो इस तरह से भी काट रहा है, ऐसे ऐसे खूब काट दिया, तो आप कहिएगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, बताइए।
px के शून्य की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 बार कटा हुआ है, यानी px शून्य की संख्या आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो आई होप जो है इस चीज को आप समझ गए होंगे कि अगर px के शून्य की संख्या पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं y वाला, ठीक है। y वाला हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर y पर रहेगा तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर px क्या शून्य बोला, अगर py का शून्य पूछे तो कैसे करेंगे, तो जब py का गुणा शून्य पूछेगा तो इस तरह से जब ग्राफ तो दिया हुआ रहेगा, इसको x एक्सिस बोलते हैं, ऊपर y के y एक्सिस बोलते हैं। अगर यहाँ पर एक बार ऐसे काट दिया तो यहाँ पर अगर y पर y का पूछेगा तो y पर फोकस करना है, ओके, और x पर पूछेगा तो x पर फोकस करना है, राइट। तो y पर पूछा है तो इसका y पर शून्य 1 होगा। और इसी तरह से एक और हम फिगर बना लेते हैं और इस तरह से कहेगा, ऐसे करेगा, तो यहाँ पर हमको y पर फोकस करना है, किस पर, y पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए y पर 1 बार 2 बार 3 बार कटा है, यानी py का शून्य कितना होगा, 3 होगा। तो आई होप कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आप समझ गए होंगे। अब नीचे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ही प्रश्न आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न है जो है आपका 4 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक दिया हुआ है यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे काटा हुआ है, यह आपका y है, x है, x है। जब ये y पर 2 बार कटा हुआ है, देखा काटा, x पर काटा, तो यहाँ पर जो px का शून्य यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 बार प्रतिच्छेद किया है x एक्सिस को, ओके। और यहाँ पर इस तरह से और दिया हुआ है, यहाँ पर ये है आपका y, ये है आपका x, इस तरह से काटा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 बार काटा हुआ है, तो 1 2 3 4, एक बार हमारे यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो इसको हम, ये आपका नहीं है, ये नहीं है, ये मत मानिएगा आप, यहीं तक 1 2 3 4, यानी px का शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें आप बताइए कितना होगा, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 होगा। तो आई होप इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट प्रश्न बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहली बार नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।